बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ आप सब उस खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। ईद आ रही है तो ईद के लिए मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल मैंगो डिलाइट की रेसिपी शेयर करूँगी, जो बहुत ही मज़े का बनता है। बहुत ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी है। इसे आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। इस मीठी रेसिपी को बनाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैंगो डिलाइट बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास 2 आम हैं। आप अपनी पसंद के कोई से भी आम ले सकते हैं। सबसे पहले हम एक आम को छील लेंगे। तो इसका जो छिलका है इसको रिमूव करने के बाद इसे छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लेंगे और इसके बाद हमने इसे ब्लेंडिंग जार में डालकर ब्लेंड करना है। तो तमाम स्टेप्स को देखिएगा और इस रेसिपी को हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा, फिर आपकी ये जो रेसिपी है वो बहुत मज़ेदार बनेगी। अब हम इसे ब्लेंडिंग जग में डाल देंगे। तो आप देख रहे हैं कि ब्लेंड नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए हमने इसके अंदर थोड़ा सा दूध शामिल करना है और फिर ये अच्छे से ब्लेंड होकर एक पेस्ट की शक्ल में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक थिक सा पेस्ट बन गया है। तकरीबन 2 मिनट से 3 मिनट हमने इसे चलाना है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मेरे पास 1 लीटर दूध है जिसे मैंने बॉईल कर लिया है। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। आधी प्याली में इसके अंदर शुगर ऐड कर रही हूँ। टेस्ट के हवाले से आप इसे कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। शुगर को अच्छे से मिक्स करेंगे। 4 स्पून यहाँ पर मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है, जो मैंने मैंगो फ्लेवर में लिया है। आपने भी मैंगो फ्लेवर में लेना है। इस रेसिपी को बनाने के लिए आधा कप मैंने इसमें दूध शामिल कर दिया है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स जो हैं वो बाकी ना रहें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे उबलते हुए दूध में शामिल कर देंगे और साथ ही साथ जो चम्मच है इसको हमने चलाते रहना है। चम्मच को नहीं छोड़ना है वरना इसमें गांठें पड़ सकती हैं। कस्टर्ड को हमने शामिल कर दिया है। तकरीबन यहाँ पर मेरी फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो है। मीडियम कर सकते हैं, आप लो कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक हमने इस कस्टर्ड को पकाना है ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। इसके बाद हमने जो मैंगो की प्योरी बनाई थी इसको इसके अंदर शामिल कर देना है और अच्छे से चम्मच चलाना है और मज़ीद 2 मिनट के लिए हमने इस फ्लेम को ऑन रखना है। इसके बाद हमने फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना है और इसको ठंडा कर लेना है। आप देख रहे हैं कि 2 मिनट तक मैंने इसे पकाया है और चम्मच को मुसलसल चलाया है तो ये यकजा हो गया है। बिल्कुल भी इसका जो पेस्ट है वो अलग से नज़र नहीं आ रहा है। तो अब हम इसे ठंडा कर देंगे। जब तक हमारा जो कस्टर्ड का पेस्ट है वो ठंडा होगा तब तक हम दोबारा से एक मैंगो ले लेंगे और इसे क्यूब्स में काट लेंगे। ये हमारी जो मैंगो डिलाइट है इसको गार्निश करने में काम आएंगे। तो इस तरह से आप जो है तमाम पीसेस जो हैं मैंगो के वो काट लें। तो बहुत ही जूसी बनेगा ये डिलाइट, बहुत ही मज़ेदार और यूनिक किस्म का है। आपने इसी पर इसे लाजमी ट्राई करना है। अपना फीडबैक मुझे शेयर करना है कि आपका मैंगो डिलाइट कैसा बना है। गार्निश करने के लिए यहाँ पर मेरे पास बिस्किट मौजूद हैं, मैंगो क्यूब्स हैं। आप अपनी पसंद के कोई से भी बिस्किट ले सकते हैं, चॉकलेट वाले बिस्किट ले सकते हैं। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। अब हम इसे लेयर में बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास मैंगो और कस्टर्ड का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। सबसे पहले मैंने बिस्किट की एक लेयर लगाई है। इसके बाद हम इसके ऊपर मैंगो कस्टर्ड डाल देंगे। ये बिल्कुल कस्टर्ड से हटकर एक स्वीट डिश है जो बिल्कुल टेस्ट में मुख्तलिफ है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। एक लेयर यहाँ पर मैं मैंगो क्यूब्स लगाऊंगी। तो ये मैंगो क्यूब्स जो हैं बहुत मज़े के लगते हैं। हर बाइट में इसका जो अपना ही अलग से टेस्ट आता है। तो इस तरह से मैंगोज़ के ऊपर मैं दोबारा से बिस्किट लगा रही हूँ। आप बिस्किट की जगह केक भी लगा सकते हैं। दोबारा से हम इसके ऊपर कस्टर्ड डालेंगे और इसके बाद हम एक लेयर दोबारा से मैंगो चंक्स की लगा देंगे। आप इस तरह से इस रेसिपी को ज़रूर बना कर देखिएगा। ठंडा करके इसे सर्व कीजिएगा, खुद भी खाएं, घर आए मेहमानों को भी खिलाएं। ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत सिंपल और आसान सी रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के बटन को सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आप देख सकते हैं इसकी बाइट कितनी यमी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।